चल पाते हैं थोड़ा बहुत? साहब नहीं चला जाता। अच्छा, नहीं साहब। हाँ, उठ जाइए। और चल, कोई नहीं चल। मेरे बच्चों को लिए कुछ खाने पीने की भी नहीं है साहब, पड़ोसी दे देते हैं बच्चों को, तो साहब मैं बच्चे खा लेते हैं साहब। साहब मेरे बच्चों को क्या देखेगा साहब, अब तो मरने को भी जी करता है साहब। स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही सामने आई है। झोला छाप डॉक्टरों का इतना आतंक है कि एक शख्स की जो टांग है वो बेकार कर दी। पेट में दर्द होता है और ये डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं कि मेरे पेट में दर्द हुआ है। वो चेकअप करने के बाद में इनका पेट वगैरह चेक करते हैं और सुआ ठोक देते हैं। और जैसे ही इनके टांग में सुई लगाई गई, सुई लगते ही इनकी टांग बेकार हो चुकी। लगातार सीएमओ के चक्कर काट रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर अभी तक उस क्लिनिक पर कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई है। चलिए मैं जानकारी लूँगा क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? कल्लू नाम है साहब। कल्लू जी साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव किसवागढ़ी, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा। क्या हुआ है आपके साथ में? इंजेक्शन लगा आपके, क्या हुआ? साहब मेरे पेट में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के पास गया, तो उसने जैसे ही इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते थे साहब मेरी टांग काम नहीं कर पाई, मैं गिर पड़ा। वो बोला मल्लो, मैंने मल्ला, मेरे लड़के को डॉक्टर भी घबराया, मेरा लड़का भी घबराया, उसने घुमा फिराया। फिर ये ऐसे करते रहते हैं? कोई दिक्कत अभी भी है क्या? हाँ साहब दिक्कत रहती है साहब। कितने समय हो गया होगा लगभग आपको लगे हुए? कम से कम 1.5 महीना होगा साहब। 1.5 महीना हो गया है? जी। तो चल पाते हैं थोड़ा बहुत? साहब नहीं चला जाता। कोशिश करना, थोड़ा खड़े होके कोशिश करो एक बार। साहब नहीं हो जाता साहब नहीं चल ही नहीं पाते? नहीं साहब। अच्छा नहीं साहब। हाँ, उठ जाइए। और चल, कोई नहीं चलिए, बस ये सच्चाई है। इस तरह के हालात आज हो चुके हैं। मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, मगर अब मजदूरी भी करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो पैर है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक को इसी तरह से चला रहे हैं। उन डॉक्टर साहब ने ये भी नहीं सोचा कि इनका परिवार कैसे चलेगा। इनका कम से कम जो उनसे गलती हुई उसको सुधार के लिए इनका इलाज करवाना चाहिए था, वो इलाज भी नहीं करवा पाए। कुछ 5,000 जैसी रकम इनको दी गई। दिए थे जी? 5,000 पैसे दिए थे? 5,000 रुपये दिए साहब। 5,000 रुपये देकर इनको टरका दिया गया कि बस इस टांग की कीमत 5,000 रुपये है। इनकी टांग की कीमत, इनके बच्चों की कीमत 5,000 रुपये लगा दी गई। 5,000 रुपये इनके दे दिए गए। सीधे लोग हैं, गरीब आदमी हैं। सोचा कि 5,000 रुपये लेकर अपने पैर का इलाज करा लूँगा। अपने पैर का इलाज कराने के लिए जब निकले, कर्ज पानी करके इलाज कराया। कितने पैसे बता रहे थे, कितना पैसा लग गया साहब? अब कम से कम 30-35 हज़ार रुपये लग गया साहब। 30-35 हज़ार रुपये लग गए साहब। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, बताइए पूरी बात। वो डॉक्टर साहब कहते हैं साहब इसमें कोई सूजन बता देता है नसों में, कोई कहता है। जिन डॉक्टर साहब से इलाज कराया वो क्या कहते हैं? वो कहते रवि कुमार। हाँ। वो कहते हैं मेरे पास तो ये 5,000 रुपये हैं, जो तुमको कुछ करना हो कर लो, अब नहीं है। अब जो तुम्हें कुछ करना कर लो, मेरे पास अब नहीं है। मैं जो भी इलाज कराना है, जो भी कुछ करना है, ये 5,000 रुपये साहब उसने साफ मना कर दी। सीएमओ साहब के पास आप पहुंचे शिकायत लेकर, सीएमओ साहब ने क्या कहा? वो बोले डॉक्टर के साथ कार्रवाई करी जाएगी, ये बोले साहब सीएमओ साहब। डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? उनके क्लिनिक वगैरह? जी। कुछ कार्रवाई हुई? नहीं साहब, अभी तक तो कुछ नहीं हुई साहब। 1.5 महीना हो गया जी सर। जी। कब गए थे आप सीएमओ साहब के पास? साहब हो गए कम से कम 15-20 दिन से, 15 दिन से हो रहे साहब। 15 दिन हो चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं साहब। नहीं। कैसे चलते हैं फिर, कैसे आप यहाँ तक? ये हमारे ऑफिस तक पहुँचे हैं खुर्जा से। इन्हें हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं, कुछ लोगों ने इन्हें बताया कि भाई आप वहाँ पर पहुँचिए, वो आपकी खबर चलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ कार्रवाई हो जाए। यहाँ तक आए किसी तरह से बेचारे। अभी मेरा ऑफिस ऊपर ही है और ये ऊपर चढ़ने की स्थिति में नहीं थे। किसी दूसरे व्यक्ति ने जाके बताया कि कोई शख्स आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं यहाँ पर आया। अब इनके हालात देख के जो है, आप देख सकते हैं कि कैसे इनके हालात हैं, कैसे बच्चों का लालन पालन होगा। कितने बच्चे हैं आपको? साहब 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कैसे बच्चों का पालन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? साहब अब तो इधर से उधर से ही चल रहा साहब, अब नहीं कुछ हो रहा साहब। इधर उधर से यानी कोई दे देता है तो देता साहब। हाँ। ऊपर से कर्जा और हो चुका है।
जो टांग है इसको ठीक करने के लिए, कहाँ यही वाली टांग है ना, ये टांग साहब दिखाओ थोड़ा। साहब इसमें ये दर्द है। बेकार हो चुकी है एक तरीके, ऊपर करो थोड़ा सा इसको। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये है इनकी टांग का हाल इस वक्त। ये पूरी तरीके से बेकार सी हो गई है और लगभग सूखनी भी शुरू हो चुकी है। मैं अब क्या कहूँ, बुलंदशहर का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि निजी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई है। साहब जी इसमें अब हर वक्त दर्द रहता है, और साहब जी मेरे बच्चों को लिए कुछ खाने पीने की भी नहीं है साहब, और मैं साहब जी मजदूरी बेलदाई करने जाता था साहब, अब वो भी उसके लिए भी नहीं रहा साहब। अब और पड़ोसी वड़ोसी दे देते हैं बच्चों को, तो साहब मैं बच्चे खा लेते हैं साहब। साहब मेरे बच्चों को क्या देखेगा साहब, अब तो मरने को भी जी करता है साहब, क्या करें साहब। अब कुछ हो जाए तो साहब यार इसमें दर्द रहता है साहब, इस क्या करें साहब। और साहब आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं, जी साहब, हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। साहब तुम्हारा भगवान भला करेगा साहब, मेरे पैर सही करा दे, मेरे बच्चों को भूखे तड़फ रहे हैं साहब। लगातार एक के बाद एक कभी अस्पतालों में मौतों का सिलसिला भी जारी है, कई सारी मौत भी हो चुकी हैं। अब ना इंसान ये जिंदा है और ना मुर्दा है, क्योंकि पूरा परिवार सिर्फ अब दूसरों के आसरे पर है। दूसरे लोग कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं तो बच्चों के लिए कुछ बन जाता है, और ना भूखे प्यासे ही रहेंगे। अब देखते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो उस डॉक्टर साहब पर क्या कार्रवाई करता है।